नरेश बंका जी हैं, हम इनसे पूछते हैं। आज दरअसल हिंदी अकादमी की ओर से जो कवि सम्मेलन हुआ, इसको लेकर के आपके क्या अनुभव हैं, कैसा लगा आयोजन? देखिए, आयोजन बहुत अच्छा है। विभिन्न विधाओं के कवि आज यहाँ मंच पे थे। सौंदर्य रस, हास्य रस, वीर रस और गणतंत्र दिवस पर ये हमारे देश की लंबी परंपरा रही है कि हम कवियों को सुनते हैं, कवियों को गुनते हैं। और आज ये बहुत अच्छा ही अवसर था कि हमें देशभक्ति, हास्य रस से विभिन्न रचनाएं सुनने को मिली। ठीक। नमस्कार मित्रों, ये दरअसल हिंदी अकादमी दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय युवा कवि सम्मेलन को लेकर के दरअसल ये कमेंट सुन रहे थे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित इस कवि सम्मेलन में देश के कुल चर्चित 15 कवियों ने हिस्सा लिया। अरुण जैमिनी जी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि के रूप में सचिव ललित कला संस्कृति एवं भाषा विभाग दिल्ली सरकार इसके जैन रहे। सुरेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे इस कार्यक्रम में। कुल मिलाकर के कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि दरअसल कुछ जो कवि हैं, कवियत्री हैं, किस तरीके से कविता पाठ कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तुझको पीपल राह निहारे, नव पल्लव की श्वास टूटती चंपा तुझे पुकारे। लजबंती ही लुट जाएगी तब बरसोगे, फिर क्या बरसोगे। बादल कब बरसोगे, बादल कब बरसोगे, बादल कब बरसोगे। बरगद याद करे है तुझको पीपल राह निहारे, नव पल्लव की श्वास टूटती चंपा तुझे पुकारे। लजबंती ही लुट जाएगी तब बरसोगे, फिर क्या बरसोगे। बादल कब बरसोगे, बादल कब बरसोगे, बादल कब बरसोगे। भूल गया है नाच मयूरा, दिल तो टूक हुआ है। कल 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 ध्वनि करने वाला झरना मूक हुआ है। भूल गया है नाच मयूरा, दिल तो टूट हुआ है। मीन तड़प के मर जाएगी तब बरसोगे, क्या बरसोगे। एक बार बड़ी तालियां दो। भाई वाह 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 वाह, अद्भुत गीत है भाई, जिंदाबाद। वाह भैया, वाह 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 वाह, जय हो जय हो, जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह, वाह राज। मैं धन्य हो गया, बहुत बहुत आभार आपका। भमरे भी अब गीत विरह का गाते फिरते हैं, चंचल तितली की आंखों से आंसू गिरते हैं। रीत प्रीत की टूट जाएगी तब बरसोगे, हे फिर क्या बरसोगे। क्या बात है, क्या बात। बादल कब बरसोगे, बादल कब बरसोगे, बादल कब बरसोगे। और गीत का कहीं किसान की बेटी अपना जीवन छोड़ रही है, चिता कृषक की जल जाएगी तब बरसोगे। खड़े हो जाओ।
की फसल खेत में सांसें तोड़ रही है। कहीं किसान की बेटी अपना जीवन छोड़ रही है। भाई वाह वाह वाह। भाई अद्भुत है भैया। चिता कृषक की जल जाएगी तब बरसोगे, फिर क्या बरसोगे। बादल कब बरसोगे, बादल कब बरसोगे। मित्रों, अब सुनिए अभय सिंह निर्भीक तालियों के की रूप में रचना। मुझ तक पहुंचाइएगा, मैं निवेदन करता हूं। सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। क्या बात है, वाह। सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। हंसते हंसते वक्ष स्थल पर सीधी गोली हम सहते हैं। हर पल हर क्षण हम तो केवल अपना फर्ज निभाते हैं। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं। जब भी आपकी तालियां कमजोर हो गई, लेकिन इनका निवेदन करता हूं धड़क को बढ़ाइएगा। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं। अपने घर की सारी सुख सुविधा जो त्यागा करते हैं। रात रात भर सीमाओं पर अपलक जागा करते हैं। इनके कारण ही उन्नत की सुदृढ़ होती डाली है। इनके लोहू की बूंदों से उपवन में हरियाली है। इनकी निष्ठा का दुनिया में तोल नहीं हो सकता है। इनकी कुर्बानी का कोई मोल नहीं हो सकता है। मैं इनके सम्मान में कविता लिखता और सुनाता हूँ। सैनिक के चरणों में सादर अपना शीश झुकाता हूँ। सैनिक वाह 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 वाह। ये आप अभय सिंह निर्भीक को आप सुन रहे हैं। अभय सिंह निर्भीक हिंदी अकादमी दिल्ली की ओर से यह गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय युवा कवि सम्मेलन में आप सुन रहे हैं। आप मन दीजिएगा, मैं निवेदन करता हूं कि घूमे केसर की घाटी तक, घूमे केसर की घाटी तक, चले हिमाचल की वादी तक, अमृतसर की स्वर्ण कुटी तक, पंजाबी किड्ढा लोहड़ी तक, उत्तरांचल के देवालय तक, मेघों के गढ़ मेघालय तक, वृंदावन से चले अवध तक, मौर्य वंश के राज मगध तक, फगुआ कजरी से मल्हार तक, घूमे यूपी से बिहार तक, चले असम की बागानों तक, झारखंड की खादानों तक, आओ घूमे सुंदरबन तक, चले बांग्ला शांति मिशन तक, अरुणाचल के घन जंगल तक, त्रिपुरा के उज्जैन महल तक, चले खनिज के भंडारों तक, छत्तीसगढ़ के बंजारों तक, खजुराहो की वास्तुकला तक, भीम बेटका चित्रकला तक, राजस्थानी परिपाटी तक, वीर भूमि हल्दी घाटी तक, सत्य अहिंसा की डगरी तक, पूज्य द्वारका कृष्णपुरी तक, चले मराठी तेग चाल तक, वीर शिवा के दिव्य भाल तक, घूमे कृष्णा की कलकल तक, कर्नाटक मैसूर महल तक, चले उड़ीसा से केरल तक, सियाचिन से सागर तल तक, सावरकर की कुर्बानी तक, अंडमान काला पानी तक, तमिलनाडु के पुण्य धाम तक, तमिलनाडु के पुण्य धाम तक, रामेश्वर अब्दुल कलाम तक, हमारी लाडो मोबाइल ले खड़ी हुई थी, पापा से अब बात करा दो, मुझसे जिद पर अड़ी हुई थी। घर में जो खुशियां ले आए ऐसी कोई राह नहीं है, मम्मी अंदर रो लेती है, उसके दुख की था नहीं है। सपने में ही साथ तुम्हारे पापा अक्सर सो लेता हूँ, जब जब याद तुम्हारी आई मौन अकेला रो लेता हूँ। अपनी बाहों में भरकर तुम मुझको ये जग सारा दे दो, पापा अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा दे दो, पापा अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे। अपने काव्य पाठ और इस कविता की अंतिम पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। यदि आपने कभी किसी शहीद के अंतिम दर्शन किए हैं तो थोड़ी देर में वो दृश्य जीवंत करूंगा और आपके आकाश भर तालियों के बीच विदा चाहूंगा। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत। पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे, दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में भरकर रोए थे। पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा
जब तुम द्वारे पर सोए थे, दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में कसकस रोए थे। सीने पर अनगिन गोली थी, सीने पर अनगिन गोली थी, धड़के शमशीर साथ नहीं था। पैर तो दोनों ठीक थे पापा, आया दाया हाथ नहीं था। पैर तो दोनों ठीक थे पापा, आया दाया हाथ नहीं था। घर पर भारी भीड़ जमा थी, आंखों में अंगारे थे, हर होठों पर नाम तुम्हारा, भारत माँ के नारे थे। वापस फिर तुम कब आओगे असंभव है, लेकिन मैं एक सैनिक का बेटा हूं तो मेरा ये मानना है कि शहीद के बेटे को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वापस फिर तुम कब आओगे, उत्तर हमें हमारा दे दो पापा, अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह। भारत गणतंत्र के पर्व पर मेरे अग्रज ने शहीदों के चेहरा मुसलसल निगाहों में है, रोशनी हर कदम मेरी राहों में है। उससे बिछड़े हुए एक अरसा हुआ, उससे बिछड़े हुए एक अरसा हुआ। अब भी लगता है जैसे वो बाहों में है, अब भी लगता है जैसे वो बाहों में है। प्यार के गीत की एक कड़ी रह गई, प्यार के गीत की एक कड़ी रह गई। उसकी तस्वीर दिल में जड़ी रह गई। वो मुझे जिस जगह पर गया छोड़कर, वो मुझे जिस जगह पर गया छोड़कर, उम्र भर उस जगह में खड़ी रह गई, उम्र भर उस जगह में। देखिए, नाम पद्मिनी है और पद्मिनी के साथ एक शौर्य गाथा जुड़ी है, लेकिन अक्सर मैं न्यूज में देखती हूँ तो भारत की बेटी होने के नाते मैं क्या महसूस करती हूँ, जिन लड़कियों के साथ दुष्कर्म होते हैं या न्याय नहीं होता है, उनकी आवाज मैंने बनने की कोशिश की है। अपनी पहचान का एक गीत आपको सुनाती हूँ, मंच का भी। हर कदम खिंची कोई लकीर जी रही हूं मैं, हर कदम खिंची कोई लकीर जी रही हूं मैं, हर कदम खिंची कोई लकीर जी रही हूं मैं। पद्मिनी हूँ परसिया की पीर जी रही हूं। हर कदम खिंची कोई लकीर जी रही हूँ मैं, पद्मिनी हूँ परसिया की पीर जी रही हूँ मैं। बंद सुनेगा। चांदनी सा रूप रंग वक्त पर निखर गया, चांदनी सा रूप रंग वक्त पर निखर गया। राहु केतु की नजर पड़ी तो मन बिखर गया। होठ पर हंसी नयन में नीर जी रही हूँ मैं, होठ पर हंसी नयन में नीर जी रही हूँ मैं। पद्मिनी हूँ परसिया की पीर जी रही हूँ मैं। जैसे बरसी है आंखें मेरी सांवरी, जैसे बरसी है आंखें मेरी सांवरे, टूट कर से सावन भी बरसा नहीं। स्वाति की बूंद को जैसे तरसी हूँ मैं, कोई चातक कभी ऐसे तरसा नहीं। सांस टूटी नहीं, आस छूटी नहीं, सांस टूटी नहीं, आस छूटी नहीं। प्यास मरुथल में पानी दिखाया
बात है भाई, वाह 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 वाह। जाती रही बात है भैया। मैं तुझे गीत में गुनगुनाती रही, सांस आती रही, सांस जाती। अब दरअसल कार्यक्रम का संचालन कर रहे कुशल की कविता सुनिए। देखो, वक्त सबका आता है। एक समय था जब चिराग भैया यहां होते थे, मैं वहां होता था, और आज आप देख सकते हैं। तालियां वालियां जोरदार बजा सकते हो आप लोग। सबने अपने अपने अनुभव पढ़े, मैं अपने पढ़ रहा हूं। दद्दू, मेरी पत्नी थोड़ी पॉलिटिकल माइंड की है। ऋषि भैया सुनना, बिल्कुल पॉलिटिकल माइंड की है। जब मैं समय से घर जाता हूं, देखो, मैं धरती का सबसे छोटा काव्य पाठ करूंगा, लेकिन पूरे ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा तालियां आपसे चाहता हूं। बजानी है सर, वरना मैं तरीके और भी, मैं सच बता रहा हूं भैया, सुनना 4 पंक्तियां। मेरी पत्नी दद्दू पॉलिटिकल माइंड की है। मैं अगर समय से घर जाऊं तो वो भाजपा के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। अगर मैं उससे लेट जाऊं तो वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। और अगली बात पे एक भी हाथ खामोश ना रहे, अगर मैं उससे भी लेट जाऊं तो वो आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। तालियां जोरदार बजा सकते हो आप। मेरी स्थिति बड़ी खराब है घर में। 4 पंक्तियां सुनना निवेदन कर रहा हूं कि जीवन गुजर रहा है यूं अनजान की तरह, ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। सबको बजानी है तभी सत्संग शुरू होगा। कि जीवन गुजर रहा है यूं अनजान की तरह, पत्ता सा रह गया हूं किसी पान की तरह, बीवी मेरी लॉरेंस बिश्नोई की तरह है। तैयार है ना? जीवन गुजर रहा है यूं अनजान की तरह, पत्ता सा रह गया हूं किसी पान की तरह, बीवी मेरी लॉरेंस बिश्नोई की तरह है, डर डर के घर में जी रहा सलमान की तरह, ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। ये फिलहाल अमन अक्षर की कविता सुनिए। अमन अक्षर। पराजय का नहीं होता है कोई शोर, मत कहना पराजय का नहीं होता है कोई शोर, मत कहना जमाने में कहाँ होते है अब चित चोर, मत कहना मुझे लड़ना है दुनिया से अकेले अब तुम्हारे बिन, मुझे लड़ना है दुनिया से अकेले अब तुम्हारे बिन, अगर मैं हार जाऊं तो मुझे कमजोर भाई वाह 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 भैया, जिंदाबाद भैया, वाह 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 वाह। तो मुझे कमजोर मत कहना। यात्रा में था, मेरी सीट के सामने एक बुजुर्ग बैठे थे, दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा। उस चश्मे की एक क्लिप टूटी हुई थी, उन्होंने धागे से जैसे तैसे उस चश्मे को संभाल कर रखा था। 8-10 घंटे की उस यात्रा में मैंने वो दृश्य कई बार देखा और उन बुजुर्ग को उस चश्मे के साथ संघर्ष करते देखा। नौजवान पीढ़ी की उपस्थिति है। हमारी कवि सम्मेलन परंपरा के 2 वरिष्ठतम कवि और कीर्ति दीदी कवित्री यहाँ पर उपस्थित है, जिन्होंने कई वर्ष जीवन के अपने 3 दशक लगभग दिए। मैं अपनी पीढ़ी से शिकायत करते हुए इस घटना के माध्यम से 4 पंक्ति पढ़ता हूँ, अगर बात आप तक पहुंचे तो मुझे बताइए। ये घटना याद रखी हुई 4 पंक्तियां। अलग होते हुए कोई अलग इतना नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से
नींव का हिस्सा नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है, जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा, जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं दिखता। एक कदम और बढ़ाता हूँ, प्रेम में हम जो हमारी पीढ़ी गलती करती है, मोहब्बत ने यहाँ अक्सर यही अंजाम पाया है। कमाया मोल मिट्टी का, मगर सोना गवाया है। किसी के प्यार में उसने महल की नौकरी कर ली, किसी के प्यार में उसने महल की नौकरी कर ली, जिसे एक माँ ने बचपन से सदा राजा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजा बुलाया है। आपका बस ध्यान चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं। मेरा अंतिम रचना आज के काव्य पाठ की। इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए भैया। ये पहले कवि से हम बोलना चाह रहे थे आपसे, बहुत अच्छी। देर लग गई। हमारे संचालक को ऐसा डराया अरुण सर ने कि अरुण दादा ने कि वो बोला ही नहीं आखिरी तक। क्या सुनाते फिर क्या सुनाते, क्या सुनाते फिर क्या सुनाते, तुमको पूरी दास्तां फिर क्या सुनाते। तुमसे दो आंसू नहीं संभले हमारे, तुमको पूरी दास्तां फिर क्या सुनाते। कि हर अजाने स्वर को आशा कर लिया है, हर अजाने। भैया चिराग में सुनिएगा, ध्यान से सुन। कि हर अजाने स्वर को आशा कर लिया है, हमने अपना तन तमाशा कर लिया है, हमने अपना तन तमाशा कर लिया है। जब हमारे साथ थे भय से भरे थे, सो तुम्हारे भय को भाषा कर लिया है। भाषा कर लिया कर लिया है। जग बनाएगा जहाँ मंदिर हमारे, जग बनाएगा जहाँ मंदिर हमारे, हम तुम्हारे साथ अपना घर बनाते।
फिर क्या सुनाते, क्या सुनाते। इस गीत का अपनी जानकी से युद्ध हारे हैं, हम भी तुमसे ये लड़ाई हार जाते बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। क्या सुनाते। तालियों के बीच आवाज दीजिए सदूर से होंगे। मुकेश जैमिनी। पता नहीं इतने ऊपर इसका जी कैसे लगता है। अकेला ही रहता है। दरअसल कुछ लोगों को ये संदेह था कि भाई अरुण जैमिनी को अध्यक्ष क्यों बनाया गया। दरअसल मैं उभरता हुआ वरिष्ठ कवि हूँ और अध्यक्षता के लिए जो चीजें चाहिए वो अभी मुझ में नहीं है, क्योंकि चेहरे पर मनुष्यत अभी तक नहीं आई है। तालियां बजाओ एक बार, जिंदाबाद चाचा। वाह वाह वाह। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा धंधों की इस देश में क्या कमी है? कुछ नहीं बन सकते तो नेता बन जाओ। बहुत अच्छे। कुछ नहीं बन सकते तो नेता बन जाओ। खादी का कुर्ता पहनो और देश को च्युइंगम समझकर चबाओ। अखबार नहीं पढ़ते तुम? इस देश में नेताओं का सबसे अधिक उत्पादन है। तुम एक ईंट उठाओगे, उसके नीचे 20 नेता पाओगे। बहुत अच्छी। सभी के हाथ नमस्कार की मुद्रा में जुड़े होंगे, सभी के मुंह भाषण देने की मुद्रा में खुले होंगे। नेता बनने के बाद जनता के बारे में सोचना भी पाप है, क्योंकि उसके बाद तो कुर्सी बीबी, कुर्सी माँ और कुर्सी ही बाप। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। क्योंकि उसके बाद तो कुर्सी बीबी, कुर्सी माँ और कुर्सी बाप है। वो बोला नेता बनना अपने बस की बात नहीं। खादी का कुर्ता और खादी की धोती बहुत सताती है। तुम्हें पता नहीं, खादी बड़े आदमी को बड़ा और छोटे को छोटा बनाती है। क्या कहने। मैंने कहा तो फिर कभी हो जाओ, 2-3 कविताएं बनाओ और पूरे देश में घुमाओ। कवि सम्मेलन में पैसा कमाओ। अगर मंच पर नहीं जमो तो तुरंत अश्लील हो जाओ। क्या बात है। इस देश के श्रोता अश्लीलता पर ही हंसते हैं। उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाओ। जितना नीचे गिर सकते हो गिर जाओ, क्योंकि जितना नीचे गिरोगे मंच पर उतना ही उठोगे। वाह 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 दादा, वाह वाह वाह। वो बोला कविताएं तो जोड़ तोड़ के बना लूंगा, पर मैंने सभ्यता और संस्कृति का जहर पिया है, अश्लील कैसे हो पाऊंगा। मैंने कहा अरे अगर तुम लाशों की भी जेब काट सकते हो तो समाज सुधारक बन जाओ। क्या बात। अगर तुम लाशों की भी जेब काट सकते हो तो समाज सुधारक बन जाओ। नारी कल्याण के नाम पर रंगरलिया मनाओ और बाढ़ पीड़ितों के नाम पर चंदा बचाओ। पगले, इस देश की स्थिति पर तू क्यों शर्मिंदा है? अरे यहाँ तो शादी करना भी एक धंधा है। भारी दहेज समेत एक लड़की को घर लाओ, फिर उसे लकड़ी समझकर जलाओ। अरे मूर्ख, जहाँ चाह वहाँ राह होती है, और तो और बच्चे पैदा करने से भी आय होती है। बिना किसी देश की सहायता लिए हम 1 अरब 40 करोड़ हो गए। बहुत अच्छे, वही वाह। इस धंधे को अपना लो, क्या डर है? तुम्हें पता नहीं इस मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर है। जब भूखे माँ बाप मनोरंजन के नाम पर बच्चे पैदा करते हैं तो गर्भ से बच्चे विकलांग ही निकलते हैं। भाई वाह गद्दू, वाह 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 वाह, भाई क्या नहीं है। वाह वाह वाह। हम विकलांग बच्चों से भीख मंगवाओ, वे भी खाएं और तुम भी खाओ। अरे पेट भरना है तो नैतिकता को भूलना पड़ेगा। इस खुशहाल देश में तुम्हें परिस्थितियों की बाहों में झूलना पड़ेगा। इन कागजी डिग्रियों को कब तक चबाओगे? ये भी खत्म हो जाएंगी तो फिर क्या खाओगे? बहुत बहुत आभार।
बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शानदार कार्यक्रम के लिए भाई इन कवियों के लिए और जोरदार तालियां बजा रहे हैं। सितारों को ये हमारे साथ दीपक मिश्रा हैं, डीयू से ये पढ़ाई कर रहे हैं। दीपक, कैसा लगा कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम जो था बहुत ही अच्छा था, एक से एक बढ़ के कवि आए थे। मैं तो पहले आने की नहीं सोचा था, उनका नहीं जाना है और यहाँ आके ऐसा लगा कि अगर आज नहीं आता तो मेरे जीवन का कुछ एक सबसे बढ़िया कौन कवि लगे आपको? राजकिशोर जी। जी बहुत अच्छा, उन्होंने समा बांध दिया, हर एक को उन्होंने उठा आज अपने पाँव पे खड़े करने पे मजबूर कर दिया था। बाकी किसी को भी कम नहीं आंक सकते थे, एक से एक बड़े नामी हस्ती अमन अक्षय सर और चराग जो शर्मा सर हैं, उनके भी मैं बहुत सुनता हूँ उनको यूट्यूब में, इंस्टाग्राम। मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। आज की रात बहुत यादगार रात में से एक थी। थैंक ये ग्वालियर से हमारे साथ आए हुए हैं राजकिशोर जी। इन्होंने दरअसल कवि सम्मेलन में बहुत ही बेहतर माहौल जमाया। कैसा एक्सपीरियंस रहा राजकिशोर जी आपका? बहुत ही शानदार रहा। मैं तो ये कहूँगा कि इतने अच्छे श्रोता मैंने देश में बहुत जगह गया हूँ, इतने अच्छे श्रोता मैंने नहीं देखे। और आज जो मंच पर कवि थे वो बहुत शानदार थे, सब ने बहुत अच्छा कार्य पाठ किया और मुझे भी श्रोताओं आपने भी ने बहुत बढ़िया किया, बहुत प्यारा किया। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सर।